Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल गर्ग। आइए मेरे प्यारे दोस्तों शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने मॉडल शुरू किया था, आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे और जाने कुछ मॉडल्स के बारे में, कुछ अच्छी और खास और यूजफुल बातें। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। और एक प्यारी सी पंक्ति मुझे याद आ रही है कि जब मानवता खतरे में हो तब शस्त्र उठाना पड़ता है। जब मानवता खतरे में हो तब शस्त्र उठाना पड़ता है, शांति बनाए रखने के लिए कोहराम मचाना पड़ता है। यूं ही नहीं आ जाता इतिहास में सबका नाम, शूरवीरों को रणभूमि में रक्त बहाना पड़ता है। दोस्तों हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम इतिहास में छपे, आप कुछ बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं, तो हमें भी शस्त्र उठाने पड़ेंगे। शस्त्र जो हमारे वो क्या है? एक पेन है, किताब है, नोटबुक है, उनको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और जो भी हमारे सपने हैं उनको हमें हासिल करना पड़ेगा। आइए जी, तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था मॉडल्स में और मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बता दिए थे। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। मे के बारे में पहली बात यह थी दोस्तों कि अगर आपको कहीं पे भी परमिशन की बात करनी है, परमिशन चाहे आप लेना हो आपको या फिर आपको देने की बात करनी हो, चाहे आपको परमिशन लेनी है या फिर आपको परमिशन देनी है, दोनों ही केसेस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मे का इस्तेमाल करेंगे। मे आई हेल्प यू, यहां पे आप क्या मांग रहे हो? इन दोनों में आप परमिशन ले रहे हो और यहां पे आप परमिशन दे रहे हो। ठीक है, देखिए, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आप परमिशन मांग रहे हैं उनसे। May I leave now? You may do what you like. You may come anytime. तो आपने इनको परमिशन दे दी कि जो भी तुम्हारा मन करे वो तुम कर सकते हो, जब तुम्हारा मन करे तब तुम आ सकते हो। ये क्या है दोस्तों? परमिशन देने की यहां पे हमने बात की। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। जब आपको किसी चीज की संभावना दिखानी है, जब आपको किसी चीज की संभावना दिखानी है, और संभावना क्या है दोस्तों? कम है। संभावना क्या है? कम है। यानी किसी चीज के होने की, करने की जो संभावना है वो कम है, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तब हम मे का इस्तेमाल करेंगे। ही मे कम टुडे, वह शायद ही आज आएगा, मतलब हम श्योर नहीं है। मे का इस्तेमाल हम यहां पर इसलिए कर रहे हैं जब हम उस चीज को लेके श्योर नहीं है, हम कह रहे हैं कि शायद ही ऐसा होगा। ठीक है, यानी पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों? कम है। पॉसिबिलिटी क्या है? कम है। यू मे कैच कोल्ड सो डोंट गो आउट, तुम वहां मत जाओ, तुम्हें जुकाम हो सकता है। बाहर मत जाओ, तुम्हें जुकाम हो सकता है। पॉसिबिलिटी है पर हम श्योर नहीं है कि होगा या नहीं होगा। ठीक है डियर जी, इसके बाद में शुरू करेंगे। ठीक है, ये पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। कल हमारा जो मॉडल्स टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, ओके आइए। इट मे टेक सम मोर टाइम, यह कुछ और समय ले सकता है, श्योर नहीं है पर शायद पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ समय और ले ले। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कभी भी हमें कोई विश करनी है, किसी प्रेयर की बात करनी है, कर्स यानी बद्दुआ देना किसी को, ठीक है, कोई दुआ कर रहे हैं, किसी के लिए कोई कामना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, ठीक है, किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, जब भी कभी ऐसे वाक्य आ जाए, अगर कभी भी ऐसे वाक्य आ जाए, ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाए, तो वहां पे हम मे का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। किसका इस्तेमाल करते हैं हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मे यू गो टू हेल। यहां क्या कर रहे हो? आप कर्स कर रहे हो कि तुम नर्क में जाओ, है ना? बाकी में विष्णु प्रे कर रहे हो कि भगवान पर कृपा बनाए रखे, है ना, आपका काम सफल हो। आप जब भी कोई ऐसे बोलते हो तो वहां पे क्या यूज करोगे? आप मे का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपको यहां तक जो है सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को कुछ नोट करना है तो आप वो कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको किसी उद्देश्य के बारे में बताना है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है किसी काम को करने का, कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी सुबह लाइव आके पढ़ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक अच्छी और बेहतरीन शानदार नौकरी को प्राप्त कर सके, अपने जीवन में हम थोड़ा सफल हो सके। तभी तो इतनी सुबह ना, अर्ली इन द मॉर्निंग हम लगे हुए हैं, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं लाइव आके, तो उसका कोई उद्देश्य है, उसका कोई पर्पस है। आप इसको ऐसे समझिएगा, आपको वाक्य में या तो मिलेगा दैट, या मिलेगा सो दैट, या मिलेगा इन ऑर्डर दैट। अब आप कहोगे सर याद कैसे करें इनको, तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप पूरा याद मत भी हो ना, तो भी आप सिर्फ अगर दैट भी याद रखोगे तो भी अपना काम चल जाएगा, क्योंकि दैट है, सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है, दैट तो आ ही रहा है यहां पे। तो इनके साथ दोस्तों हमेशा किसका इस्तेमाल होगा, मे का इस्तेमाल होता है। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखी गई है। He is working hard so that, आ गया ना यहाँ पे so that he may get success in the examination। वह मेहनत क्यों कर रहा है, मेहनत इसलिए कर रहा है कि जब उसका एग्जामिनेशन हो तो वह उसमें सफल हो जाए, उसको अच्छे से पास कर ले, बढ़िया नंबर वो हासिल कर ले, इसलिए वो मेहनत कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, उद्देश्य है, कुछ करने का उद्देश्य है, पर्पस है, इसलिए दोस्तों हमने किसका इस्तेमाल किया, हमने मे का इस्तेमाल किया। लिसन टू मी केयरफुली दैट यू मे डू इट प्रॉपरली। ये क्या कह रहा है कि भाई तुम मुझे ध्यान से सुनो ताकि तुम उस काम को अच्छे से कर लो। यानी ध्यान से सुनने का यहाँ पे उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, कि हम अगर कोई काम करना है, जो भी हमें कहा गया है वो हम बेहतरीन रूप से कर पाए। she is walking fast in order that she may reach the office on time। वो तेज दौड़ रही है, तेज चल रही है, क्यों चल रही है, उसका उद्देश्य है, उसका पर्पस है तेज चलने का, कि वह जो आपका ऑफिस का टाइम है, वह जो उसका ऑफिस का टाइम है, समय पर पहुंच सके। तो जब भी आपको कहीं पे भी किसी उद्देश्य की बात करनी है, यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य है, कोई पर्पस है, तो वहां पे दोस्तों हम मे का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको यहां तक सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है माइट। वो क्या है, माइट। अच्छा मैंने एक चीज नोटिस करी कि लगभग टीचर्स है ना काफी इस मॉडल को मोडाल बोलने लग गए, मोडाल, मोडाल है ना। और फिर कोई मॉडल बोलता है ना, फिर वो कहते हैं क्या तेरे को इतना भी नहीं पता। तो दोस्तों ये मोडाल नहीं है, मोडाल नहीं है, ये शब्द क्या है, मॉडल। मॉडल, मॉडल निकला है मोडेलिटी से। जो मॉडल शब्द है वो आपका मोडेलिटी से ड्राइव किया गया है, और मोडेलिटी का मतलब कल मैंने आपको बताया था दैट इज मूड। ठीक है, तो आप इसको मॉडल बोलिएगा। चलिए यहां एक चीज देखिए, आप कहोगे कि सर ये जो पॉसिबिलिटी थी ये तो हमने मे में भी पढ़ा था। देखो आप जो चीज समझाना चाह रहा हूं देखिएगा, ये देखो सर पॉसिबिलिटी तो हमने मे में भी पढ़ा है, और अब आप कह रहे हो कि पॉसिबिलिटी तो माइट में भी आएगा। यहां पे क्या फर्क है दोस्तों, यहां पे आपको एक वर्ड दिख रहा है, लेस पॉसिबिलिटी। मे का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी चीज की होने की संभावना क्या होती है, कम। जब कम संभावना होती है तब तो आप इस्तेमाल करोगे मे का, और जब संभावना होती है बहुत कम, जब संभावना क्या है, ना के बराबर है, बहुत कम संभावना है कि कोई काम होगा या नहीं होगा, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे प्यारे दोस्तों, तब हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। ये डिफरेंस आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि मे का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी काम के होने या करने की संभावना थोड़ी कम होती है, लेस होती है। लेकिन माइट का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब संभावना बहुत ही कम होती है, पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। लेस पॉसिबिलिटी लिख सकते हो, या फिर आप लीस्ट पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हो कि संभावना सर बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, ही माइट कम दिस इवनिंग, वह शाम को शायद ही आएगा, मतलब उसके आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। इंडिया माइट विन नेक्स्ट ओडीआई, इंडिया जो है अगला मैच क्या है, शायद ही जीतेगा। दे माइट बी इन ट्रबल, शायद वो कोई मुसीबत में है। पॉसिबिलिटी यहां पे क्या है दोस्तों, बहुत कम है। ठीक है, करिए जी यहां तक, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए
नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पोलाइट सजेशन। टू एक्सप्रेस क्या है दोस्तों? पोलाइट सजेशन। यानी जब आप किसी को सजेशन दे रहे हैं कोई, है ना, अगर आप किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं तो वहां पे भी दोस्तों आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा, यू माइट कम विद मी इन द कार इफ यू आर गेटिंग लेट। अगर आप लेट हो रहे हो तो आप मेरे साथ कार में चल सकते हो। आप उसको क्या दे रहे हो? सजेशन दे रहे हो। माने ना माने उसकी मर्जी है। माइट में अगर आप सजेशन दे रहे हो तो जरूरी नहीं है कि जो सजेशन आपने दिया वो अगला मान जाएगा। बस इसमें आपका काम क्या है कि आप उसको एक सुझाव दे रहे हो, माने ना माने उसके हाथ में है। यू माइट हैव डन इट इन दिस वे। आप इस काम को ऐसे भी कर सकते हो। आपने सजेशन दी है, अब सामने वाले की मर्जी है कि वो माने या ना माने। ठीक है दोस्तों, जब भी कभी हमें कोई ऐसा केस मिलता हो तो वहां पे हम हमेशा माइट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अगर आपको किसी को डांटना है, फटकारना है, डांट और फटकार के लिए भी मैं लिख देता हूं, अगर आप किसी को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तब भी आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हो। यू माइट हैव आस्क्ड मी फर्स्ट। तुम्हें पहले मुझसे पूछना चाहिए था, ये काम तुमने बिना पूछे कैसे कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा डांटने फटकारने की भावना है आपके शब्दों में। ये चीज दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझाता आ रहा हूं तब से आपको याद रखनी है कि अगर कहीं पे भी पॉसिबिलिटी यानी संभावना की हमें बात करनी है, अगर कहीं पे भी हमें संभावना की बात करनी है तो माइट का इस्तेमाल अब तब करोगे सर संभावना ना के बराबर है। माइट का इस्तेमाल अब तब करोगे सर संभावना जो है वो ना के बराबर है। उससे थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी है तब आप मे का इस्तेमाल कर दो। अगर उससे थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी है तब आप कैन का इस्तेमाल कर दो। ये होता है दोस्तों सीक्वेंस। आप यहां तक एक बार नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं आगे।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे कवि क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ शुड, कि शुड मॉडल का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं, शुड का इस्तेमाल हम कहां करेंगे, ये हमें अभी देखना है। देखिए जी, अगर आपको किसी ड्यूटी के बारे में बताना कि आपकी ड्यूटी है, तब आप वहां पे शुड का इस्तेमाल करोगे। जैसे वी शुड गो टू स्कूल एवरी डे, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें स्कूल डेली जाना है। ऑब्लिगेशन, यू शुड नॉट बी लेट फॉर वर्क, जो भी आपकी लीगल नेसेसिटी है उसके लिए आपको शुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि भाई ये काम तो करना ही पड़ेगा। यू शुड नॉट बी लेट फॉर वर्क, आप काम के लिए लेट नहीं हो सकते, नेसेसिटी है, काम करना ही पड़ेगा। एडवाइस, जब आप किसी को कोई सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो यू शुड गो आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तुम्हें हर सुबह वॉक पे जाना चाहिए, आपने किसी को अपनी एडवाइस दी। जब आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब आप किसी को कोई निर्देश देते हैं, तब भी आप शुड का इस्तेमाल करोगे। जैसे कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, तो इसमें क्या किया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया कि बच्चों आपको है सभी क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप कोई काम कर रहे हैं, वो कितना परसेंट होने के उसके चांसेस हैं। He should have arrived here by now, इस समय तक तो आ जाना चाहिए था ना वो, तो आप प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो यहां पे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये वाला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये वाला कि लेस्ट के बाद में शुड मॉडल का इस्तेमाल होता है। ये मैंने आपको जब हम ग्रामर का पोर्शन डिस्कस कर रहे थे पहले तब भी किया था, ठीक है। तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का इस्तेमाल होता है। लीव ऑन टाइम लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, समय पे निकल जाओ वरना तुम्हारी जो ट्रेन है वो छूट जाएगी। तो यहां पे लेस्ट आ गया, तो लेस्ट के लिए हमने क्या लगा दिया दोस्तों, शुड मॉडल का हमने इस्तेमाल कर दिया। वैसे है ना, ये बात जरूरी नहीं है कि लेस्ट के साथ शुड ही हो। बुक्स में आपने पढ़ा होगा, टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा कि लेस्ट के बाद शुड मॉडल का इस्तेमाल करें, पर यह बात जरूरी नहीं है। आप शुड को रिमूव भी कर सकते हैं। ये कल मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऑफ एरर करवाऊंगा मॉडल्स के ऊपर आधारित, तब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आप शुड को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है जी, यहां से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मॉडल क्या है अपना, वुड। वुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस केस में दोस्तों हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, उस केस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, जैसे वुड यू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days प्लीज, क्या आप मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी दे देंगे। आप यहां पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप यहां पे उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या आप मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी दे देंगे। तो जब भी आपका कभी रिक्वेस्ट की भावना होती है, प्रार्थना कर रहे हैं, तो दोस्तों हम वहां पे वुड का इस्तेमाल करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, और हम वुड का इस्तेमाल कहां करेंगे भाई, जब आपको कोई आपकी आदत बतानी है, आपके पास्ट की कोई हैबिट बतानी है, कोई आदत बतानी है, कोई आदत नहीं भाई, आदत यार क्या लिख दिया, पास्ट की कोई हैबिट बतानी है, आदत, ठीक है, लेकिन इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब कि जब है ना यार मैं पढ़ाई करता था ना, तो मैं अक्सर वीकेंड पे घूमने चला जाया करता था,
मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं पढ़ता था तो मतलब सारे दिन हफ्ते पढ़ के थक जाते थे, तो मैं वीकेंड पे घूमने चला जाया करता था, माइंड रिफ्रेश हो जाए। मैंने क्या बोला, अक्सर चला जाया करता था, मतलब जरूरी नहीं था कि मैं हर वीकेंड पे जाऊं। तभी मैंने क्या बोला, इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब अक्सर वो काम कर लिया करते थे हम। जब हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे तो हम अक्सर 3-4 बजे ना नीचे आ जाते थे चाय पीने। वो भी जरूरी नहीं था कि हम डेली ही 3-4 बजे चाय पीने नीचे आए, हम क्या करते थे, अक्सर आ जाते थे। तो जब भी आप कभी अपनी हैबिट बता रहे हो, जो आप काम पास्ट में किया करते थे और वो इरेगुलर था, मतलब डेली होना कोई जरूरी नहीं था, तब आप वहां पे किसका इस्तेमाल करोगे दोस्तों, तब आप वहां पे वुड का इस्तेमाल करोगे। When I was in Mumbai, जब मैं मुंबई में था, I would often go to temple, मैं अक्सर मंदिर जाता था। जब मैं मुंबई में था मैं अक्सर मंदिर जाता था। तो मतलब आप जरूरी नहीं डेली जाते थे, ये कह रहा आपकी आदत तो थी पर आप अक्सर वो काम किया करते थे। ठीक है, शी वुड कम एंड टॉक टू मी फॉर आवर्स, वो ना अक्सर आ जाती थी और हम बातें किया करते थे काफी घंटों तक। तो आप ये आदत दिखा रहे हैं। अब ना कई के बच्चे कहेंगे सर ये पास्ट में ना सर कम कहां से आ गया, सर केम आना चाहिए। तो दोस्तों ये बात कल मैंने आपको बताई थी और ये एरर में बहुत बार आती है कि कभी भी कहीं पे भी कोई मॉडल दे रखा है, चाहे टेंस टाइम कौन सा भी है, इसके बाद में हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव आता है, ये कल बात मैंने आपको बताई थी। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब विदाउट एस ई एस ई डी आई एन जी कुछ नहीं आएगा, वर्ब का ओरिजिनल रूप आएगा। तो वर्ब का ओरिजिनल रूप कम है या केम है, सर वर्ब का ओरिजिनल रूप तो कम है, इसलिए हमेशा कम आता है। दोस्तों आई बात समझ में आपको। नेक्स्ट क्या कहता है, संभावना दिखानी है, अगर आपको पॉसिबिलिटी दिखानी है तो वहां पे भी आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वुड का। पर जनरली हम जो संभावना दिखाते हैं तो वो मे, माइट और कैन से दिखाते हैं, जो आपको बता चुका हूं कि संभावना बहुत ही कम है तो आप माइट का इस्तेमाल कर दीजिए, अगर संभावना उससे थोड़ी सी ज्यादा है तो आप मे का इस्तेमाल कर दीजिए, अगर संभावना उससे थोड़ी और ज्यादा है तो हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों यहां तक? आइए जी, चलिए एक हम लोग ना, मैंने काफी बार देखा है कि जब हम स्टूडेंट होते हैं या हम कोई भी काम कर रहे हैं, स्टूडेंट का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि हम एग्जाम देते हैं, क्या पता उसमें हम सफल ना हो, या फिर हम मानवता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम बहुत सारे काम करते हैं पर उसमें हम सफल नहीं हो पाते, फिर हमें लगता है कि यार हमारी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको अच्छी लगती हो वो ऊपर वाले को अच्छी लगती हो, क्या पता उन्होंने आपके लिए और भी बेहतरीन कुछ सोच रखा है। तो मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं कि कोई शिकवा शिकायत या गिला नहीं, कोई शिकवा शिकायत या गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो मिला नहीं, मेरी हर ख्वाहिश मोहताज है उसकी मर्जी की, मेरी हर ख्वाहिश मोहताज है उसकी मर्जी की, इसलिए मिल जाएगा वो भी जो अभी तक मिला नहीं। दोस्तों आप विश्वास रखें, ईश्वर में आस्था रखें, अपनी मेहनत करें, आपको मिलेगा डेफिनेटली जो आपको अभी तक नहीं मिला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिएगा, जब आपको कोई आपकी इच्छा है, कोई चॉइस है, आपको कोई पसंद है, कोई नापसंद चीजें हैं, इनके बारे में अगर आपको बताना है, आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, आपकी क्या इच्छा है, अगर इनसे संबंधित आपको कभी भी कुछ भी बताना है, ये बात बहुत बार एग्जाम में आती है, तो दोस्तों वहां पे हम अक्सर वुड का इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए आपको शब्द क्या मिलेंगे, लाइक, लव, विश, चूज, प्रेफर, रेदर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तो ये वाला है, ये मैंने आपको पहले भी करवाया कि वुड प्रेफर के साथ हमेशा वुड आता है, कि लाइक आ जाए, लव आ जाए, विश आ जाए, चूज आ जाए, प्रेफर आ जाए, रेदर आ जाए, तो दोस्तों हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है यहां तक बात? जैसे देखिए, आई वुड लाइक, आई वुड प्रेफर, आई वुड रेदर, आई वुड लव, तो लाइक, प्रेफर, रेदर, लव के साथ क्या आ गया दोस्तों, वुड आ गया। आई वुड लाइक टू टेक
टी विदाउट शुगर, मुझे कैसी चाय पसंद है, बिना चीनी की। आई वुड प्रेफर टू स्टे टू नाइट, मैं यहीं रुकना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर डाई देन बेग, मैं भीख मांगू इससे बढ़िया है कि मर ही जाऊं। आई वुड लव टू वॉक विद यू, मेरे को आपके साथ काम करने का बड़ा ही आनंद मिलेगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ काम करना। क्लियर है दोस्तों यहां तक बातें? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। करिए दोस्तों यहां तक नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल पे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा? मस्ट। नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे हम, मस्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो मस्ट होता है ना, वो शुड का स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। जो मॉडल शुड है, यह अगर आप इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्गली बोलते हैं, थोड़ा दबाव देके बोलते हैं, स्ट्रॉन्गली बोलते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मस्ट में। यानी शुड का जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है वो क्या है दोस्तों? मस्ट है। वो क्या है? मस्ट है। ठीक है, मस्ट एक तो आपकी ड्यूटी की बात करेगा। द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स का है, जो वो बोले उनको वो करना चाहिए, है ना, सम्मान भी करना चाहिए। वी मस्ट नॉट स्टील मनी फ्रॉम एनीवन, हमें कहीं से भी कोई पैसे नहीं चुराने चाहिए। ऑब्लिगेशन क्या बताता है अपने को? यू मस्ट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ योर बॉस, जो आपके बॉस ने आपको ऑर्डर दिया है आपको वो फॉलो करना चाहिए। ये क्या बात कर रहा है? ऑब्लिगेशन की। नेसेसिटी की, ये तो भैया करना ही पड़ेगा। आई मस्ट रीच वर्क, आई मस्ट रीच वर्क ऑन टाइम, मतलब यहां पे वर्क क्या है? प्लेस ऑफ वर्क के लिए आया है। आर्टिकल में मैंने बताया था आपको कि मेरे को काम पे समय पे पहुंचना ही पड़ेगा, यहां पे नेसेसिटी की भावना है। ठीक है, चलिए जी, एक बार आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे।
चलिए बढ़ते हैं आगे। बात नेक्स्ट कर रहे हैं कंपल्शन की। कंपल्शन, कंपल्शन मतलब कंपल्सरी है भैया, ऐसा तो करना ही होगा। आई मस्ट डू एज आई से, जैसा मैंने बोला है वैसा ही होगा, कंपल्शन है। प्रोहिबिशन, जब आप किसी को रोक रहे हैं। यू मस्ट नॉट स्मोक इन द पब्लिक प्लेसेस, जो भी पब्लिक प्लेसेस है आप वहां पे स्मोक नहीं कर सकते। डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ आपका संकल्प है। यू मस्ट नॉट गो बिफोर दे कम बैक, उनके आने से पहले हम नहीं जाएंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। ठीक है। स्ट्रोंग प्रोबेबिलिटी कि भैया ऐसा होगा, मतलब आपको ना स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी लग रही है कि ऐसा ही हो रहा होगा। द स्टूडेंट मस्ट बी इन देयर क्लासेस एट दिस टाइम, मतलब इस समय जो विद्यार्थी हैं वो अपनी कक्षा में ही होंगे, ऐसा आपको लगता है, आपको पूर्ण रूप से अगर विश्वास है, स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी है, तब आप वहां पे इसका इस्तेमाल करोगे। अजम्पशन, जब आप कोई चीज अज्यूम कर रहे हैं। ही मस्ट बी 40 ईयर्स ओल्ड, शायद उसकी उम्र 40 साल होगी, आप क्या कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्टेनिटी, जब आपको विश्वास है दैट ही मस्ट हैव लेफ्ट बाय नाउ, वह इस समय जो है निकल चुका होगा, आपको पूर्ण रूप से विश्वास है। जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन ऑर्डर में यहां पे खास बात क्या है कि आप ऑर्डर इतना प्रभाव से दे रहे हैं कि सामने वाला मानेगा, समझाई बात। जब आपको ऐसा ऑर्डर देना हो कि सामने वाले को मानना ही पड़ेगा, तब आपको वहां क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, मस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि सामने वाला इनकार नहीं कर सकता। ऑल द स्टाफ मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 9 o'clock, मतलब आपने अपने स्टाफ मेंबर्स को बोला कि भैया 9 बजे मेरे को आप अपने डेस्क पे चाहिए, तो उनको आपकी बात माननी ही पड़ेगी। एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस बिफोर आई कम बैक, जब तक मैं वापस आऊं मुझे हर चीज अपनी जगह पे चाहिए, यानी जब आप ऐसे बोलोगे तो सामने वाले को वो जो कार्य है जो आपने बोला वो करना ही पड़ेगा। जब आप एम्फेटिक एडवाइस देते हो, सजेशन देते हो, रिकमेंडेशन देते हो, यानी जब आप किसी को कोई सलाह दे रहे हो, कोई चीज रिकमेंड कर रहे हो, और इस कदर रिकमेंड कर रहे हो कि ये सामने वाले को ये चीज तो करनी ही चाहिए। एम्फेटिक का मतलब है कि आप दबाव दे रहे हो, बात पे प्रभाव डाल रहे हो कि भाई तेरे को इंग्लिश टॉन्सिल सर से पढ़नी ही चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूं। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, एम्फेटिक सजेशन हो गई, एम्फेटिक एडवाइस हो गई, एम्फेटिक रिकमेंडेशन हो गई। बात समझ में आई आपको। यू मस्ट सी अ डेंटिस्ट एट वंस, आपको भैया अपने दांत चेक करवाने ही चाहिए। यू सिंपली मस्ट रीड दिस बुक, तुम्हें यह किताब पढ़नी ही चाहिए। आप सजेशन इस कदर दे रहे हैं कि भाई तेरे को यह काम करना ही चाहिए, और आप उम्मीद करते हैं कि वो सामने वाला बंदा जो है आपकी बात मानेगा। क्लियर है यहां तक बात। तो चलिए दोस्तों, हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया और कल जो है हमारा मॉडल वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज की बात हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको काफी बातें अच्छी जानने को मिली होंगी, सेशन आपको यूजफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, एजुकेटिव लगा होगा। अगर आपको, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा जानने को आपको डेफिनेटली मिला होगा। तो बाकी बातें हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।
सर मेरी क्लास रिकॉर्ड कहाँ हुई है? मास्टर